देखिए अगर अल्फा पार्टिकल, अगर मान लीजिए एक्स आपका ये है और जब ये डिके होगा तो वाई बना और अल्फा बना, तो वाई इधर भागेगा और अल्फा इधर भागेगा। क्यों? जस्ट लुक एट चैप्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, वहां पे अपन ने क्या किया था, एक अगर बॉम्ब रखा हुआ है और वो डिके हो जाता है तो एक इधर भागता है एक इधर भागता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 है, तो इस m1 का भी मोमेंटम और m2 का मोमेंटम m1v1 इक्वल टू m2v2 हम कर देते हैं। जितना मोमेंटम LHS में होगा उतना ही मोमेंटम RHS में होगा, दोनों के मोमेंटम को हम कंजर्व कर देते हैं। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी करना है कि x अगर हमारा रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम कितना कितना होगा। तो मैं मोमेंटम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख रहा हूँ। चलिए मैं पहले ऐसे सिंबल लिख देता हूँ, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 बाई मोमेंटम कंजर्वेशन m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1v1 को मैं लिख सकता हूँ √2 m1k1, √2 m1k1 is also equal to √2 m2k2 where k1 and k2 are the kinetic energy। k1 क्या है? k1 is kinetic energy of y and k2 is kinetic energy of alpha particle। let kinetic energy after decay of y is equal to k1 and of alpha particle is equal to k2। तो मोमेंटम √2 mk होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2 mk, तो इसका मोमेंटम √2 m1k1 इक्वल टू √2 m2k2। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर करके 2 को काट देता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलेगा k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। अब बात आती है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी आई है, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, कौन देगा एनर्जी? तो इसका आंसर ये है कि जो Q जो रिलीज हुआ है डेल्टा m इंटू 931.5 है, डेल्टा m c स्क्वायर, दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोडक्ट। The Q appears in the form of kinetic energy of, in the form of, किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। किसकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ y एंड अल्फा पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि जो k1 प्लस k2 होगा q के बराबर होना चाहिए। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल मिला के मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड q। m1 और m2 दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं देखिए डिविडेंडो होता है k1 अपॉन k1 प्लस k2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लगा दिया। तो k1 प्लस k2 को आप q लिख दीजिए इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो k1 कितना हो गया? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1? इट इज m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k, टोटल काइनेटिक एनर्जी k, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू। अब यहाँ पे देखिए, अब m1 m2 को मैं क्या लिखूंगा? इसका हमारा एटॉमिक नंबर a था, इसका एटॉमिक मास नंबर a-4 हो गया था, इसका एटॉमिक मास नंबर 4। तो जो मासेस हैं वो एटॉमिक मास नंबर के प्रोपोर्शनली होंगे। तो k1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? k1 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, तो m2 मतलब किसका मास? अल्फा का मास, तो 4 अपॉन, और m1 प्लस m2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? a के प्रोपोर्शनल होगा, 4 अपॉन a इंटू क्यू, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी a-4 अपॉन a इंटू क्यू। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी।